रूट के अंदर फ्यू मिलीमीटर और स्टेम के अंदर फ्यू सेंटीमीटर। ये दोनों सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप इनको नोट करेंगे कि सेल इलांगेट कितना होगा, रूट सेल का कितना लाइक उसकी कैपेसिटी है और शूट की कितनी कैपेसिटी, शूट की टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करें। जो टेक्स्ट बुक में लिखी है चीजें हम उन्हीं को डिस्कस करें। इसी तरह से मैच्योरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं, जिससे आपको पता है कि शुरू में जो सेल्स बनते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, आगे चल के ये किसी भी प्लांट के पार्ट का हिस्सा हो जाते हैं, आइदर रूट का, आइदर लीफ का, आइदर स्टेम का, फ्लावर का, किसी का भी हिस्सा बन जाए। देन आपको पता है कि हर एक पार्ट का एक खास फंक्शन है, जैसे लीफ की खास फंक्शन है, फ्लावर की खास फंक्शन है, स्टेम की खास फंक्शन है, तो जाहिर हो आगे जाके फंक्शन भी एक स्पेसिफिक फंक्शन जाके परफॉर्म, उनकी शेप स्पेसिफिक हो जाए और उनका फंक्शन स्पेसिफिक हो जाए, इस कंडीशन को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन कहेंगे। द कंडीशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक वेरी की इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज द थिकनिंग ऑफ द वॉल्स होता है। थिक वॉल्स हो जाती है, रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा है कि जब भी किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल बन जाती है, थिकनेस आ जाती है, तो उसके बाद उसमें कोई चेंज तब्दीली नहीं आती है, तो ये सेल वॉल थिक हो जाती हैं और देन ये मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें, दे परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शन। कैसे, जैसे रूट का अलग फंक्शन, स्टेम का अलग, लीफ का अलग, फ्लावर का अलग। तो इस फेज को हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज कहेंगे। ठीक है, तो मेन फीचर्स हैं, काफी सारे सेल्स की फीचर है वो इस लाइक फॉर्मेटिव फेज की ज्यादा है। इसमें जैसे साइज को नोट करना है, रूट की और स्टेम की कितनी इलांगेट होगी, और इसी तरह से इसमें जस्ट एक ही थिकनिंग ऑफ द वॉल्स होती है और आगे चल के ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो इसे हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज कहेंगे। होपफुली आपने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर है, और आप सभी स्टूडेंट को मालूम है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा है कि टेम्परेचर एक ऑप्टिमम होना चाहिए एंजाइम एक्टिविटी की वजह से। वाई, बिकॉज एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यही सेम पॉइंट लिखी गई है, 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है। और आखिरी दो लाइन के अंदर देखें, वेरी हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स, हाई टेम्परेचर ए प्लांट में डाई ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन और लॉस ऑफ एंजाइम। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर होगी हाई टेम्परेचर में, तब भी डेथ हो जाएगा, और लॉस ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर इसका भी होगा, तब भी प्लांट का डेथ हो जाएगा। तो नोट करेंगे। उसके बाद लाइट है, आपको पता है कि लाइट तो बहुत ही जरूरी है, लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो फूड की मैन्युफैक्चर नहीं होगी, अगर फूड मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी। तो ओवरऑल क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो है स्टंट होगी, शॉर्ट होगी, ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें एक ड्यूरेशन ऑफ द लाइट है, क्वालिटी ऑफ द लाइट है, क्वालिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ड्यूरेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसी तरह से खास तो इसमें जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है लाइट के हवाले से, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन के हवाले से। ठीक है, तो इंटेंसिटी भी है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जैसे हेडिंग देखें, अफेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल which ultimately affect the rate of photosynthesis. The quality of the light has influence on the growth rate such as। 3 क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे नोट भी किए हैं, जो आपकी सहूलत की खातिर के। रेड लाइट इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन, ब्लू लाइट इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बट नो इलांगेशन, इसमें इलांगेशन नहीं होगी। और अल्ट्रावायलेट लाइट है, इट डिस्ट्रॉयज द प्रोटोप्लाज्म एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें आई थिंक टेस्ट पुराने जो है उसमें ये सवाल आते रहते हैं। तो इन तीनों सवालों को, क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेड लाइट, ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट वायोलेट लाइट का इफेक्ट क्या है। ठीक है, होपफुली आप याद करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे है ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट आपको पता है कि फोटो पीरियडिज्म, हेडिंग है फोटो पीरियडिज्म। फोटो रेफर्स टू लाइट, पीरियडिज्म यानी लाइट की ड्यूरेशन कितनी प्लांट्स को चाहिए, किस मकसद के लिए, फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अदर एनिमल्स में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे डिफरेंट सीजन्स के अंदर उनका बिहेवियर चेंज होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी इसी तरह से एडजस्ट होते हैं। इसी तरह से यंग वन की रियरिंग है,
आगे